हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके बीच हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल की शुरुआत होती है, तो वैदिक काल लेकर आया हूँ और उसे भी मैं दो पार्टों में, दो वीडियो में लेकर आऊँगा, और जिसका ये पहला पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, और ये आप देखेंगे कि ये NCERT का क्लास 6 से 12 तक का सार है। तो चलिए, दूसरा प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। यानी कि ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि 3 वेद हो, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए त्रयी नाम का प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए त्रयी नाम का प्रयोग किया जाता है। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो यह है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी प्राप्त होती है। चारों वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? यानी कि जादू टोना वशीकरण इस सबसे संबंधित वेद कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोने और वशीकरण ये संबंधी बातें होती हैं। अगर बात करें कि उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय दर्शन परंपरा। भारतीय दर्शन परंपरा पर उपनिषद आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है, यह ऋग्वेद का 9वां मंडल है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कठोपनिषद से। नचिकेता और यम संवाद का जो वर्णन है, यह कठोपनिषद से प्राप्त होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो इसका सही उत्तर होगा केकय के शासक थे राजा अश्वपति। अगले प्रश्न की बात करें, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? मोक्ष प्राप्ति की चर्चा किस साहित्य में की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा उपनिषद से। उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो वह है चिनाब। चिनाब को प्राचीन में अस्किनी नदी के नाम से जाना जाता था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु ही है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शुल्वसूत्र है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शुल्वसूत्र है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शुल्वसूत्र है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ वैदिक काल के प्रमुख प्रयुक्त शब्द हैं, जो कि आधुनिक में नाम उसका दूसरा है और उस समय
प्राचीन नाम कुछ अलग ही था। जैसे गाय गाय का प्राचीन नाम अघन्या हुआ करता था। गाय का प्राचीन नाम अघन्या हुआ करता था। अघन्या का अर्थ है जिसका वध न हो। वहीं अगर राजा की बात करें तो राजा को प्राचीन में गोपा कहा जाता था। राजा को प्राचीन में गोपा कहा जाता था। अतिथि को प्राचीन में गोहनता या गोहन कहा जाता था। अतिथि को प्राचीन में गोहनता या गोहन कहा जाता था। धनी व्यक्ति को प्राचीन में गोमत कहा जाता था। अगर कोई धनी व्यक्ति है तो प्राचीन में उसे गोमत कहा जाता था। युद्ध को प्राचीन काल में गविष्ट, गेसु या गम्य के नाम से जानते थे। युद्ध को गविष्ट, गेसु और गम्य के नाम से जानते हैं। वहीं पुत्री को दुहिता कहा जाता था। पुत्री को दुहिता कहा जाता था। अनाज को धान्य कहा जाता था। अनाज को प्राचीन में धान्य कहा जाता था। वैदिक काल में अनाज को धान्य कहा जाता था। मरुस्थल को वैदिक काल में धन्य कहा जाता था। मरुस्थल को धन्य कहा जाता था। मरुस्थल को वैदिक काल में धन्य कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को वैदिक काल में उर्वरा कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को वैदिक काल में उर्वरा कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को वैदिक काल में उर्वरा कहा जाता था। पशु चारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था। पशु चारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था। वहीं बात करें हल से बनी नालियाँ, इसको वैदिक काल में सीता कहा जाता था। हल से बनी नालियाँ जो वैदिक काल में सीता के नाम से जानी जाती थी। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो ये इसका सही उत्तर होगा सामवेद। संगीत का वेद जो है सामवेद है। प्रश्न है कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे दोस्तों सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से वर्ण व्यवस्था का जो कि वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल से। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण के लिए सभा और समितियां हुआ करती थी। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे कहा गया है? वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को कहा जाता है। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को कहा जाता है। अगर बात करें अगले प्रश्न की तो ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था। वैदिक काल में निष्क का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, परंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्के के लिए। जो ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था, वहीं परवर्ती काल में निष्क का प्रयोग सिक्कों के लिए किया जाने लगा। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा शतपथ ग्रंथ। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे वेद और उसके ब्राह्मण कौन हैं, सूक्त कितने हैं, उपनिषद, आरण्यक, अध्येता, उपवेद और उसके प्रवर्तक कौन है, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर वेद की बात करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं कौशितकी, ऐतरेय। अगर इसमें सूक्त की बात करें तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त यानी मंत्र हैं। और उपनिषद, ऋग्वेद के उपनिषद हैं कौशितकी, ऐतरेय। और अरण्यक है ऐतरेय, कौशितकी ऋग्वेद के। और ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को होत्री कहा जाता है। वही अगर बात करें उपवेद का, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसके प्रवर्तक प्रजापति हैं। यजुर्वेद, अगर यजुर्वेद की बात करें तो इसके ब्राह्मण हैं तैत्तिरीय, शतपथ। यजुर्वेद की बात करें
तो इसके ब्राह्मण है तैत्तिरीय शतपथ, और इसके उपनिषद है तैत्तिरीय, कर्ण, श्वेतांबर, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्राणी। अगर आरण्यक की बात करें यजुर्वेद के लिए तो ये है तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, शतपथ। और यजुर्वेद के अध्ययन करने वाले को अधर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद के अध्ययन करने वाले को अधर्वयु कहा जाता है। और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जिसके प्रवर्तक है विश्वामित्र। जिसके प्रवर्तक है विश्वामित्र। धनुर्वेद के प्रवर्तक विश्वामित्र है। सामवेद ब्राह्मण है पंचविश। सामवेद इसका ब्राह्मण है पंचविश, और इसके जो अगर सूक्त की बात करें तो 1875 मंत्र है। सामवेद में 1875 मंत्र है। उपनिषद है सामवेद का उपनिषद है केन, छांदोग्य। और वहीं अगर अरण्यक की बात करें तो सामवेद का अरण्यक है जैमिनीय, छांदोग्य। और सामवेद के अध्ययन करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के अध्ययन करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जिसके प्रवर्तक नारद हैं। अगर हम बात करते हैं कि अथर्ववेद, जिसके ब्राह्मण है गोपथ। अथर्ववेद जिसके ब्राह्मण है गोपथ। और वहीं अगर हम बात करें कि अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं तो 6000 सूक्त हैं। अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं तो 6000 सूक्त हैं। अगर उपनिषद की बात करें तो इसके उपनिषद है मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक। और इसके अध्येता को, अथर्ववेद के अध्येता को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद के अध्येता को ब्रह्म कहा जाता है। और अथर्ववेद के जो उपवेद है शिल्पवेद है। अथर्ववेद के उपवेद जो है शिल्पवेद है, जिसके प्रवर्तक है स्वयं विश्वकर्मा। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। अर्थात अहुर मजदा असुरों का देवता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आप मेरे फेसबुक पर हैं या फेसबुक पेज पर हैं तो उसको कृपया फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसे वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहें। और भी नए वीडियो, मैथ्स, ये सब वीडियो भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।